वृषभम अष्टमेश स्थिर, लग्न स्थिर, चंद्रमा स्थिर, शनि चर, चंद्रमा स्थिर। आय से तो ठीक है। पंचमेश गुरु 7वें घर में, भाग्येश मंगल अपने घर में बैठा, धन भाव का मालिक बुध बैठा है, नीचाभिलाषी 10वें घर में, दशमेश शुक्र 12वें घर में, लाभ का मालिक बुध 10वें घर में, पंचमेश गुरु 7वें घर में, छठे घर का मालिक छठे घर में, चतुर्थ का मालिक मंगल भाग्य भाव में, चौथे घर की दृष्टि, गुरु चंद्रमा 1 गज केसरी योग है केंद्र में। कुंडली तो बढ़िया है ये। और इनका जो मेन व्यापार है वो शनि बना, शनि छठे घर में बैठा है केतु के साथ, और शुक्र की दृष्टि है। क्या ये कुंडली इनकी है गौतम अडानी की? इनके पास कोई वो है ये डिस्टिलरी वगैरह? डिस्टिलरी है? शराब का? नहीं, डिस्टिलरी तो हमारी समझ से नहीं है। इनका अडानी ग्रुप चलता है, उसमें नेचुरल गैस है, है और खनिज, हाँ, मिनरल्स हैं, हाँ। और एक है कोयला, अडानी ऑयल का है थोड़ा सा बिजनेस इनके पास, कोयला। और इनका जो मेन बिजनेस था, ये अडानी ग्रुप बनाने से पहले ये गुजरात के बंदरगाह से एयरपोर्ट, वो जो पोर्ट होता है, बंदरगाह मतलब वो जो नहीं समुद्र के पोर्ट होते हैं, वहां से ये शुरू इन्होंने किया था, मसालों का काम का कारोबार शुरू किया था गल्फ कंट्रीज से। वो तो मंगल भाग्य में बैठा है अपने घर में। हाँ। तो उसके बाद धीरे धीरे इनको समझ में आया होगा कुछ अच्छे धंधे, तो इनके जो मेन बिजनेस चलते हैं वो चलते हैं नेचुरल गैस, और एक है अडानी, एक नेचुरल गैस है, और एक ऐसा है कि जो अडानी ग्रुप है जिसमें मिक्स व्यापार चलता है, मल्टीपर्पज, बहुत सारे बिजनेस हैं उसमें, मसाले भी हैं और खरीद फरोख्त है, बहुत सारे रिटेल्स की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं। इनके जो बड़े बिजनेस हैं उसमें तो नेचुरल गैस है उसका, और एक और है बताते हैं आपको, उसका नाम है अडानी पावर, एक इनका पावर का है, इलेक्ट्रिसिटी का, बॉम्बे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का है, और ये अभी आना चाह रहे हैं उसमें, ये आईपीओ लेके आएंगे शायद 1-2 साल के अंदर। उसका क्या नाम था उसका, अभी क्या चल रहा था इस समय, ये मुकेश अंबानी क्या बोल रहे थे कि किस चीज़ का वो आईपीओ लाएंगे, वो ग्रीन एनर्जी, सोलर वगैरह, तो ये सोलर में भी जाने के फिराक में हैं, और थोड़ा सा और भी कुछ काम हम करने के हैं, कुछ शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोशिश करेंगे ये, ऐसा ये सब मीडिया में भी सब न्यूज़ चल रही थी। लेकिन ये है कि ये आदमी अचानक से इधर 5 साल के अंदर ये एशिया के सबसे अमीर आदमी में से आ गए, केतु में से, केतु पैरानॉर्मल व्यापार के मालिक के साथ बैठा है। अच्छा, तो वो अचानक कोई काम करा देगा, जिससे नाम बढ़ेगा, पैसा। और आपको एक बढ़िया चीज़ बताते हैं, ये हटा दो, इनके बिस्किट नहीं लेंगे, बिस्किट पानी रख हाँ, बिस्किट बिस्किट लेते जाना, अंदर रख देना। ये इनके बारे में मीडिया में ये न्यूज़ चलती है कि ये इनके जितने भी कंपनीज के शेयर हैं, वो जब अभी कोविड आया था तो इनकी कंपनी चलती थी 100 रुपए पर, वो जो भी उनके चलते थे 100 रुपए का, कोई 50 रुपए का, और वो 100 रुपए से बढ़ के 1500 रुपए हो गए 1 साल के अंदर। जो तेजी आई है इनके स्टॉक्स में, तो सारे हर जगह न्यूज़ ये कहते थे कि धांधली कर रहे हैं, सारा मीडिया कहता था, जबकि ये धांधली नहीं कर रहे थे, नहीं। ये अपना बढ़िया काम कर रहे थे, और फॉरेन से इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट हुआ अडानी ग्रुप के ऊपर कि अभी बीच में आपने न्यूज़ देखी होगी कि अडानी ग्रुप के सारे शेयर जो है वो 50% डाउन हो गए थे, फिर वापस लौट आए। ये
इसमें क्या कुछ है दसम पढ़ देते हैं। एक तो इनका लग्नेश सूर्य जो है द्वितीय भाव में है, अष्टमेश का गुरु स्थिर में है, दीर्घायु हो गई, लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, अल्प हो गई, अल्पायु। और शनि स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, शनि चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ठीक है नहीं, मध्य हो गई, आयु के हिसाब से ठीक है। अब लग्नेश इनका सूर्य लाभ भाव में बैठा है, ये जीवन भर लाभ देने की स्थिति में है, जीवन भर लाभ देगा। और लाभ का मालिक इनके दसम घर में बुध बैठा है, इसका मतलब है कि इनके कर्म क्षेत्र से, और धन भाव का मालिक भी बुध बैठा है तो नीचाभिलाषी, लेकिन इसका मालिक शुक्र 12वें घर में बैठा है। इनका मैक्सिमम जो व्यापार है वो विदेशों से हो, विदेश से हो रहा है, हाँ नहीं, इनका सारा इन्वेस्टमेंट सब फंडिंग सब विदेश से, हाँ सब विदेश से है। तो इनका जो भी व्यापार है, व्यापार सब विदेश से होगा, क्योंकि व्यापार का मालिक शनि है, उसकी दृष्टि है इनके दशमेश पे 12वें घर में, और वहाँ राहु शुक्र है, केतु शनि के साथ व्यापार के मालिक के साथ छठे घर में बैठा है, ठीक। एक आध बार ये कर्जे में भी बहुत ज्यादा वो तो जा चुके, लेकिन ये शनि केतु पैरानॉर्मल प्लेनेट हम बार बार बताते हैं, तो ये जब किसी भाव के मालिक के साथ बैठ जाएगा तो उस भाव में अचानक से वृद्धि करेगा, परिवर्तन करेगा, ठीक। तो अब इनका शनि के साथ बैठा है, तो इनका पेट्रोलियम है नहीं, और मिनरल्स, कोयला, इस तरह के सेक्टर में इनको अचानक से लाभ होगा, अचानक से इनको ठेके मिलेंगे, अचानक से इनको लाभ होगा। ये गैस पाइपलाइन जैसे है ना, गैस का काम। अच्छा, पावर सेक्टर का क्या है? पावर सेक्टर इनका भाग्य मंगल भाग्य भाव में बैठा है, तो एनर्जी का जितना सेक्टर है, ठीक है नहीं, वो तो इनको भाग्य से मिला है, वो चलेगा, वो तो जबरदस्त चलेगा, क्योंकि भाग्य का मालिक अपने घर में बैठा मंगल, तो वो तो जबरदस्त चलेगा। इन्होंने जानते हैं क्या किया था? जब अनिल अंबानी वो बैंक्रप्सी फाइल किए थे, तो बॉम्बे का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम था वो अडानी ग्रुप ने खरीद लिया था नीलामी में। तो बॉम्बे के सारी इलेक्ट्रिसिटी यही कर रहे थे, हम जब बॉम्बे में रहे थे तो वहाँ अडानी ग्रुप से ही इलेक्ट्रिसिटी सारी जाती है, अडानी टोटल गैस। क्योंकि भाग्य भाव का मालिक उच्च राशि से 2 राशि आगे मेष में बैठा है, ठीक है ना। तो ये मंगल इनका एनर्जी का सेक्टर तो भाग्य से इनको मिला हुआ है, वो बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा। इनकी जितनी कंपनी चलती हैं उसमें अडानी पावर ही अकेली है जो 100 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है, बाकी सब 1000 रुपए के आसपास चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पावर भी आने वाले समय में अच्छा काम करेगा, ये पावर अच्छा काम करेगा। वो जैसे अपनी दशा पाएगा, महादशा, उसमें वो इनको बढ़ा देगा। अच्छा, ये कुंडली कहीं से आपको ऐसी लग रही है कि ये विजय माल्या टाइप की कुंडली हो? बैंकरप्सी, हाँ, बैंकरप्ट होने की। शनि केतु छठे घर में बैठा है, राहु की दृष्टि है नहीं, शुक्र की भी दृष्टि है, तो और गुरु चंद्रमा इनके व्यापार के घर में बैठे हैं। स्थिति तो 1-2 बार आएगी, लेकिन इनका गजकेसरी योग जो केंद्र के अंदर बना है व्यापार के घर में गुरु चंद्रमा का, वो चूंकि माइंड बहुत तेज है, अच्छा, बहुत शार्प माइंड है, तो ये उसकी वजह से, अपने दिमाग की वजह से ये उससे बाहर आ जाएंगे। हाँ, पहले भी हो चुका होगा। यानी लॉन्ग टर्म में जो है, नहीं लॉन्ग टर्म में नहीं, नहीं लॉन्ग टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में बैंकरप्सी नहीं। तो यानी कि इनकी जो अडानी का ग्रुप है, लेकिन बस इनके साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि इनका मैक्सिमम जो बिजनेस है वो इंडिया से बाहर ही होगा। तो वो तो होता ही है, हाँ, तो हो ही रहा है सारा। जैसे और कंपनियों का है और पूंजीपतियों का है, उनका ज्यादा व्यापार इंडिया में है, लेकिन इनका मैक्सिमम जो बिजनेस है वो विदेशों में होगा, इंडिया में कम होगा। तो अडानी पावर पे इसका मतलब इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, इनकी कुंडली देख के। क्योंकि भाग्य से वो आज कमजोर है, लेकिन वो जैसे ही अपनी महादशा पाएगा वैसे ही चमकेगा। अब चूंकि इसमें महादशा नहीं मिली है, नहीं तो महादशा मिल ही नहीं पाती। अब दरअसल क्या है ना कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है उतनी मिल पाती। अब या तो अडानी के घर में पहुंचे कोई, गौतम अडानी से बोलेगी, इनके मैनेजर से बोलेगी इनकी अपने साहब की कुंडली उंडली, तो
तब तो कुछ मिले ही नहीं। उनके एस्ट्रोलॉजर पहले से लगे होंगे। अच्छा वो तब तो ऑलरेडी सब कराते होंगे ना वो तो। कोई भी हमने देखा, अच्छा ये जितने भी पापा अरबपति लोग हैं, ये लोग बगैर कुंडली उंडली दिखवाए ना ही कोई कंपनी डालते हैं, ना ही कोई नया काम करते हैं, है ना। वो सब मानते हैं सब। कहीं ना कहीं जो है वो चीजें होती हैं। हमने देखा ये सब लोग सब स्टोन पहनते हैं बाकायदा, है वो सब मानते हैं, है ना? पूजा पाठ ज्योतिष